या तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था जिस पे पार्टी का स्टैंड रहा, या वक्फ बोर्ड का जो मामला है उस पर जो हम लोगों का स्टैंड रहा है। क्योंकि मैं खुद वक्फ बोर्ड के जेपीसी का मेंबर हूँ, हमारी पहली मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हम लोगों ने बड़ी ही मजबूती से मुस्लिम समाज की जो चिंताएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी कुछ कंसर्न्स थे, उसको हम लोगों ने जेपीसी में रखा है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रखा है। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो भी संबंधित पक्ष हैं उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, उनके विचारों को सुना जाए और उनकी जो भी चिंताएं हैं उसको लेकर के उसको एड्रेस किया जाए। इसके अलावा मैं वेलफेयर ऑफ SC/ST कमेटी का भी मेंबर हूँ और उस पर जो अभी जहानाबाद में और मुजफ्फरपुर में घटनाएं हुई थी उसको हम लोगों ने उठाया। इसके अलावा जो लैटरल एंट्री वाला जो मामला था जिसमें आरक्षण के प्रावधानों का आगे से ध्यान रखा जाए, इस मामले को उठाया गया है और उस पर एक अलग से कमेटी भी अपनी तरफ से जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि आगे से कोई भी सरकारी नियुक्तियां होंगी उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाएगा। कि जो पहला कास्ट सेंसस भारत में हुआ था वो 1931 में हुआ था। इसके बाद जो दूसरा कास्ट सेंसस हुआ वो हुआ 2011 में। इस बीच में अधिकतर समय कांग्रेस ही सरकार में थी, तो उन्होंने इस पूरे वक्त में क्यों नहीं कास्ट सेंसस कराया? राहुल गांधी जी आज बोलते हैं कि हम लोग को जातीय जनगणना कराने की बात है, तो जब 1947 से लेकर के लगभग 11 तक बीच का कुछ समय छोड़ दें तो कांग्रेस ही सत्ता में रही थी, क्यों नहीं उन्होंने कास्ट सेंसस कराया? और 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ भी था उसके रिपोर्ट को प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? आज जब राहुल गांधी जी बड़ी ही प्रमुखता से इस सवाल को उठाते हैं तो एक बार उनको अपने पीछे घूम करके अपने सरकारों के द्वारा लिए गए फैसलों को भी देखना चाहिए जातीय जनगणना के बारे में। उसके बाद ये बताइए कि कांग्रेस की आज भी कई राज्यों में सरकारें हैं। सरकार होने के बाद क्या राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि अभी किन किन राज्य के सरकारों में वहां कास्ट सेंसस हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है? इस मामले में जब बात उनके ऊपर आती है, उनके सरकारों के ऊपर आती है, तो उसका कोई जवाब नहीं होता है, कब चुप्पी साध देते हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति को एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करती है और वो खास करके तब ऐसा करती है जब उसको दिख रहा होता है कि चुनाव आ रहे होते हैं। जैसे अभी हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, अलग अलग राज्यों में चुनाव है, तब खासकर करती है और इस मुद्दे को उठाती है और उठा करके जब ये मुद्दा एक बार खत्म हो जाएगा फिर वापस ठंडे बस्ते में डाल देगी। ऐसे में पार्टी जो अभी आगामी आने वाले चुनाव है अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर के भी हम लोग उसमें अपनी भागीदारी रखना चाहते हैं। और खास करके जो झारखंड राज्य है, जहां हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी भी चाहते थे कि हमारी पार्टी की उपस्थिति हो, हमारे भी वहाँ MLA MP बने, हम लोग वहाँ पे बहुत इच्छुक हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी इस पर चर्चा हुई है। और चर्चा होने के बाद वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि आप ये सुनिश्चित करें कि पार्टी झारखंड में जो चुनाव है गठबंधन के अंदर लड़ेगी या फिर गठबंधन के बाहर लड़ेगी या अकेले लड़ेगी, इन सब बातों पे चर्चा हुई है।